Good morning students, I am your Sanskrit teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 1 षड ऋतवः। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आचार्य ने सभी विद्यार्थियों से पूछा कि भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं और सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने जवाब दिए। आज हम आगे पढ़ेंगे कि आचार्य ने सोनल से कौन सी ऋतु के विषय में पूछा। आचार्य सोनल त्वमपि वर्षाया विषय किंचित वद। विषय किंचित वद मतलब कुछ बताओ, यानी सोनल तुम भी वर्षा के विषय में कुछ बताओ। सोनल हाँ भू आचार्य श्रावणे भाद्रपदे च वर्षः भवन्ति, यानी श्रावण और भादों में वर्षा होती है। गगन मेघा परिचरन्ति गर्जन्ति वर्षन्ति च, और जो मेघा परिचरन्ति का अर्थात बादल घूमते हैं, तो आकाश में बादल चारों ओर घूमते हैं, गरजते हैं और बरसते हैं। वर्षा काले मयूरः नृत्यन्ति, और वर्षा काल के समय जब बारिश होती है तो मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं। नदीषु तडागेषु च प्रभूतं जलम भवति, और नदियों और तालाबों में जो जल होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है। तडागेषु अर्थात तालाब। कृषकः क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति, और वहीं कृषक जो किसान होते हैं वो खेतों में बीज बोते हैं। रमेशः आचार्य वर्षा ऋतु पश्चात आश्विन कार्तिके च शरद ऋतु आगच्छति, यानी रमेश बोलता है आचार्य वर्षा ऋतु के बाद आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु यानी शरद ऋतु आती है, ठंड आती है। आचार्य शोभनम शरद ऋतुवे सर्वत्र मनोहारिणी सुषमा दृश्यते, यानी बहुत सुंदर। जो शरद ऋतु में चारों ओर क्या होता है कि मनोरम सुंदरता दिखाई देती है। जो शरद ऋतु का जो दृश्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, देखने में काफ़ी आनंद आता है। गगनम मेघ रहित निर्मलम च भवति, और जो आकाश होते हैं वो बादलों से रहित होते हैं, यानी मेघ रहित, बादल उसमें नहीं मंडराते हैं और वो पूरा साफ दृश्य होता है आसमान का। सोनलः आचार्य मार्गशीर्षे पौषे च हेमन्तः माघे फाल्गुने च शिशिरः ऋतुः भवति। तो आचार्य सोनल बोलती है आचार्य अगहन और पोष में, यानी अगहन और पोष में क्या होती है, हेमंत ऋतु आती है, और माघ और फाल्गुन में कौन सी ऋतु आती है, शिशिर ऋतु। तो क्या बोल रही थी, अगहन और पोष में कौन सी है, हेमंत ऋतु, और माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु आती है। नीलिमा आचार्य हेमंते शीतस्य अधिक्यम भवति। नीलिमा बताती है कि जो हेमंत होती है, हेमंत में ठंड बहुत अधिक होती है। शीतस्य मतलब ठंड, तो हेमंत में ठंड बहुत अधिक होती है। पर्वतेषु हिमम अपि पतति, और पर्वत पर बर्फ भी गिरती है। हिमम मतलब बर्फ, पर्वत पर बर्फ भी गिरती है। जनः ऊर्ण वस्त्राणि धारयन्ति, और लोग जो होते हैं वो गर्म वस्त्र पहनते हैं। ऊर्ण वस्त्राणि मतलब जो गर्म कपड़े होते हैं, ऊन के बने हुए कपड़े होते हैं, पहनते हैं। आचार्यः भो छात्रः सर्वेषु ऋतवे वसन्तः रम्यतमः अतः जनः तम ऋतुराजं कथयन्ति, इसलिए सभी ऋतुओं में वसंत रम्यतमः मतलब सुंदर, वसंत ऋतु सबसे सुंदर होती है, और इसलिए जनः तम ऋतुराजम कथयन्ति, और लोग उसे क्या कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं। तो हमने इस क्लास में पढ़ा कि भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। आई होप क्लास you understood it, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.